और सीरिया में असद के भागने के बाद अंतरिम सरकार आ चुकी है, लेकिन अब भी संकट खत्म नहीं हुआ है। अब सीरिया पर कब्जे के लिए तुर्की और इजराइल कोशिश कर रहे हैं। इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि तुर्की पीकेके के कब्जे वाले इलाके में अपनी सेना भेज रहा है। तुर्की को अब रूस का साथ मिल गया है, जिससे अमेरिका का दबदबा खत्म किया जा सके। इसके लिए बैकडोर से एचटीएस सरकार से बातचीत करने और रूस साथ ही साथ तुर्की दोनों ही लगे हुए हैं। और इसी बीच रूस ने अपने खमेमी मिलिट्री बेस से हथियार लीबिया पहुंचा दिए। आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल के विध्वंसक हमले जारी हैं, बारूदी जलजला आया हुआ है। ये अलेप्पो पर हमले की तस्वीरें, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि कई घंटे तक आग लगी रही। इजराइल ने लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भी बम बरसाए हैं, जिससे हिजब लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। सीरिया में हालात अभी भी खौफनाक बने हुए हैं। सड़कों पर इजराइल ने टैंक भी उतार दिए हैं, जिससे गोलन हाइट्स का विस्तार किया जा सके। इजराइल दक्षिणी सीरिया में हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की ने उत्तरी सीरियाई बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है। दरअसल दोनों अलग अलग इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, तो रूस तुर्की के साथ है। लेकिन कब्जा जमाने के लिए इजराइल और तुर्की आपस में भिड़ गए हैं, क्योंकि दोनों ही सीरिया की अंतिम सरकार से संधि करना चाहते हैं। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ एचटीएस को भड़काया जा रहा है। नई सरकार में पैठ बनाकर अपने बॉर्डर से लगती जमीन पर कब्जा करने की तैयारी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रूस अपने सैन्य बेस सीरिया में बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाया। उसने बैकडोर से एचटीएस से बात भी की थी। अब रूस अपने हथियार और बेस लीबिया शिफ्ट कर रहा है। ये उसी का वीडियो है। अब रूसी सैन्य बेस सीरिया में खाली पड़े हैं। रूस ने डिफेंस सिस्टम और दूसरे हाईटेक हथियार सीरिया से भूमध्य सागर होते हुए लीबिया पहुंचा दिए हैं, जबकि कुछ हथियार और फाइटर जेट खमेमिम एयरबेस से टार्टस एयरबेस शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने है, जिसमें खमेमिम एयरबेस पर कम हथियार हैं, जो टार्टस पर तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल इसके पीछे रूस की प्लानिंग है कि वो लीबिया से अफ्रीका और मध्य पूर्व दोनों जगह निगरानी रख सकता है, साथ ही सूडान के जरिए यमन तक मदद पहुंचा पाएगा। इसके अलावा लीबिया में रूस समर्थित सरकार है, जिसके जरिए वो सीरिया में असद समर्थकों को मदद पहुंचाता रहेगा। वैसे भी सीरिया में तुर्की और रूस साथ हैं, जो अमेरिका का दबदबा कम करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।